भारत ने 27,000 करोड़ का अगले 10 साल के लिए बजट रखा है 52 सैटेलाइट भेजने का। इन 52 सैटेलाइट सिस्टम को संयुक्त रूप से सुदर्शन चक्र कहा जाएगा, जिसमें से 21 सैटेलाइट को भेजेगा इसरो और 31 सैटेलाइट प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भेजी जाएंगी। 2026 का जो तीसरा जो वो होगा, थर्ड क्वार्टर जो होगा अगस्त सितंबर के बाद का, उस समय इन सैटेलाइट्स को भेजने की सुर्खियां आपको सुनने को मिल जाएंगी। ये कुल 52 सैटेलाइट जमीन में 500 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर तक जमीन से ऊंचाई पर इन्हें छोड़ा जाएगा और इन्हें बकायदा इसरो, डीआरडीओ और ये एयरफोर्स सब मिलकर के एक तरह से स्पेस फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भेजेंगी। इनके अंदर जो सैटेलाइट्स जाएंगी उनमें से सिंथेटिक अपर्चर रडार लगी हुई सैटेलाइट्स भी होंगी। ये सबसे खास मानी जाती हैं। कहा जाता है कि अगर बादल है, कोहरा है, फॉग है, जो भी है, मतलब बारिश भी है, तो भी ये 24 घंटे बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के साथ फोटो खींच सकती हैं। एक रखी गई है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह, जो कि कैमरों के साथ तो लैस है ही साथ छोटी छोटी वस्तुओं को जैसे टैंक, बंकर, मिसाइल लॉन्चर, इनकी भी हाई डेफिनेशन तस्वीर ले पाते हैं। और तीसरा रखा गया है कम्युनिकेशन और डेटा रिले सैटेलाइट, जिनका काम यह होगा कि ये हैक प्रूफ संचार सुनिश्चित करें। मान लीजिए कि कल को हमारे ही कम्युनिकेशन सिस्टम को किसी ने जैम कर दिया, तो ये उसे रोकते हुए सैटेलाइट कम्युनिकेशन बना रहे, उसको भी हम लोग सैटेलाइट के थ्रू सुनिश्चित करेंगे। इतना ही नहीं, पहले से प्री डिफाइन अगर हमने कुछ तस्वीरें सैटेलाइट्स को दी हुई हैं, तो वो दुश्मन की सैटेलाइट्स को, फाइटर जेट्स को एआई की तकनीक से पहचान कर अर्ली अलार्म हमें दे पाएंगे। तो ये जो हमने सुदर्शन चक्र का विकास करने का सोचा है, ये काम कैसे करेगा उसे समझिए। जब सामान्यतः क्या होता है कि जब कोई फाइटर जेट या मिसाइल हमारी अर्थ पर हमला करने, मान लीजिए कि भारत पर हमला करने के लिए दुश्मन के क्षेत्र से चली, तो हमारे देश में लगे हुए जो रडार होते हैं वो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के थ्रू रेडियो वेव्स भेज करके उन्हें डिटेक्ट करते हैं कि अच्छा ये कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो हमारे दुश्मन की सीमा से हमारे क्षेत्र में एंट्री कर रहा है। तो वो वहां से तुरंत प्रभाव से सूचना भेजता है उन क्षेत्रों पर जहां पर मिसाइलें तैनात हैं, या फिर एयरफोर्स को कि सुनो वार्निंग है, कोई दुश्मन का ऑब्जेक्ट उड़कर हमारी तरफ आ रहा है। तो तत्काल प्रभाव से फाइटर जेट्स रन करते हैं और उनको निशाना बनाते हैं, या पहले से तैनात जो सैटेलाइट्स हैं, वो मिसाइल्स हैं, वो उनको निशाना बनाती हैं। ये सामान्य सिस्टम होता है। लेकिन आजकल तकनीक ऐसी विकसित होने लगी है कि रडार को लोग जैम कर देते हैं। रडार की जो तकनीक है उसमें जो रेडियो वेव्स आती हैं उनको जैम कर देते हैं, या फिर इस तरह के फाइटर जेट्स यूज करते हैं जिनमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी है, यानी कि वो रेडियो वेव से पकड़ में ही नहीं आते। इन दोनों ही परिस्थितियों से निपटने के लिए अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट लगाने का प्रावधान हुआ। जैसे अवाक सिस्टम जो अमेरिका लेकर चलता है, जिसको हाल ही में ईरान ने ध्वस्त किया था, वो सिस्टम क्या करता है, आसमान में उड़ते हुए फोटो खींचता है नीचे की, कि ऊपर से देख लूंगा अगर कोई उड़ रहा होगा। यानी कि रडार वो उल्टा चला के चलता है ताकि दुश्मन उसको टारगेट ना बना पाए। सैटेलाइट भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है, लेकिन इसमें वो और कई तकनीक का, जिसमें पिक्चर के माध्यम से चीजों को पकड़ने का, सेंसेस करने का प्रयास करेंगे। ये जो बहुत ज्यादा हाई अपर्चर्स कैमरे लगाए जाएंगे, इनका उद्देश्य यही होगा कि ये दुश्मन की उस मूवमेंट को नजर रख पाएंगे और ये टारगेट नहीं किए जा सकेंगे क्योंकि बहुत ऊंचाई पर हैं। जैसे अभी ईरान इजराइल वॉर में आपने देखा कि ईरान ने कैसे रडार को निशाना बनाया था, ईरान अमेरिका के। यहां पर जब आप इतने आसमान में 36,000 किलोमीटर तक हो, तो सुरक्षा तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छे से हो पाती है। ऐसे में जब सुदर्शन चक्र का इस तरह यूज होगा कि वो दुश्मन के आने वाले किसी भी जहाज का, फाइटर जेट का या मिसाइल की सूचना हमें दे पाए, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू तत्काल प्रभाव से हमारे S-400 सिस्टम, हमारे आकाश डिफेंस सिस्टम, हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइल, इनको सूचना भेज पाए कि चलो साहब हमारे ऊपर कोई हमला हुआ है, आपको रिएक्शन देना है। तो एक प्रकार से दोहरी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इतना ही नहीं, जो हमारे ऑलरेडी इस तरह के भेजे हुए सैटेलाइट्स हैं उनकी भी सुरक्षा करेगा, क्योंकि ये जो अभी हम स्पेस बेस्ड सर्विलांस 3 लॉन्च कर रहे हैं, जिसे सुदर्शन चक्र कहा गया, जिसे प्रधानमंत्री ने अभी 15 अगस्त के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अनाउंस किया था, उससे पहले भी हमारा SBS-1, SBS-2 चल रहा है। अटल जी के टाइम पर ही सबसे पहले सैटेलाइट छोड़े गए थे, जो कि धरती की तस्वीरें खींचने के लिए थे, ताकि दुश्मन पर निगरानी भी आसानी से रखी जा सके। लेकिन अब इसका उद्देश्य केवल एक स्पेस फोर्स के तरीके से होगा, यह अपने आप में एक बड़ी चर्चा बनती है। उदाहरण के लिए जो SBS यानी कि जो स्पेस सर्विलांस का हमारा चरण है, उसके लिए प्रथम चरण जो था वो 2001 में ही शुरू कर दिया था, जिसमें हमने कार्टोसैट 2A, कार्टोसैट 2B, राइसैट 2, इरोस 2 इन सैटेलाइट्स को भेजा था। इसके बाद हमने SBS-2 यानी स्पेस बेस्ड सर्विलांस का सेकंड फेज 2013 में लॉन्च किया था, जिसमें हमने राइसैट, कार्टोसैट, माइक्रोसैट, ये सारे सैटेलाइट्स भेजे थे। मतलब इन सैटेलाइट्स के थ्रू अभी तक हम तस्वीरें तो बढ़िया से ले पाते हैं, लेकिन अभी इनको डिफेंस सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ है। यानी कि दुश्मन के अर्ली वार्निंग के थ्रू ये सीधा मिसाइलें चलवा दें,
उस स्थिति तक इन्हें अपडेट नहीं किया गया है। तो अब SBS-3 यानी स्पेस बेस्ड सर्विलांस का जो थर्ड फेज है, जिसे हाल ही में अनाउंस किया गया, वो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से किया। ऑपरेशन सिंदूर बीतने के बाद जब भारत ने यह एहसास किया कि हमारे देश पर पाकिस्तानियों के जो हमले हो रहे थे उन्हें हमारे डिफेंस सिस्टम्स ने नाकामयाब किया था। आपने बॉर्डर पर बहुत से हमले होते हुए सुने और उन्हें न्यूट्रलाइज होते हुए सुना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को जब लाल किले से संबोधन दिया, तब उन्होंने कहा कि अब हमारा ये जो देखा हमने नमूना अभी पाकिस्तान के हमलों का, उससे अब ये और ज्यादा इंटेंशन क्लियर हो गया है कि हमें सुदर्शन चक्र ऑपरेट करना पड़ेगा। और इस काम के लिए भारत ने 10 साल का टारगेट लिया है, जिसमें हम ना केवल अपनी डिफेंस को मजबूत करेंगे, बाकी अटैक को भी सुनिश्चित करेंगे। इस बात को डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा भी दोहराया गया। 30 अगस्त 2025 को PIB की एक कटिंग बाहर आती है, रक्षा मंत्री का एक बयान बाहर आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि हम लोग सुदर्शन चक्र मिशन पूरी हवाई सुरक्षा के साथ 3 लेयर सिक्योरिटी के साथ चलाएंगे। अगर दुनिया में कहीं चल रहा है आयरन डोम, कहीं गोल्डन डोम, तो हमारा कैपिटल डोम होगा। एक अपने आप में दिल्ली को सुरक्षित करता हुआ सबसे पहला डोम बनेगा, उसके अलावा पूरे देश को सुरक्षित करते हुए। तो दिल्ली को ध्यान में रखते हुए 3 स्तरीय एक डोम पद्धति का अपनाया जाना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें एक आउटर, फिर एक मिडल और फिर इनर रिंग बनाने की बात है। क्या पूरे देश को छोड़ दिया जाएगा? नहीं, पूरे देश के तो सर्विलांस लगा ही है, लेकिन दुश्मन के लिए दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली क्यों है? क्योंकि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, कार्यालय, संसद भवन या फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट और तमाम हमारे जितने भी सेना के मुख्यालयों के हेडक्वार्टर्स या फिर अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियों के हेडक्वार्टर्स, ये सब यहां पर हैं। तो ऐसे में दुश्मन के लिए दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस पर आउटर रिंग, मिडिल रिंग और इनर रिंग लगा करके इसको पूरी तरह से सेफ गार्ड करने का प्रयास किया जाएगा। इतना ही नहीं, दिल्ली के अलावा भी देश के जो खास सरकारी स्थान हैं उनकी सुरक्षा भी इनके 3-3 लेयर्स के थ्रू सुनिश्चित करने का प्रावधान रखा गया है। DRDO हाल ही में एक ऐसी तकनीक का भी इजाद कर रहा है। होता क्या है ना कि हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड 5 मैक से ऊपर की होती है, जो लगभग 10,000 किलोमीटर या 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की रफ्तार से चल रही होती है, उस गति से चल रही मिसाइल को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब मिसाइल चलती है तो अपने आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। कहा जाता है कि एक प्लाज्मा का फील्ड मैटर जनरेट होता है जो उस तरफ जा रही रेडिएशंस को भगा देता है। मतलब अत्यधिक तेजी से जाती हुई जो मिसाइल होती है उसको ट्रैक नहीं करने के कई कारण होते हैं। एक तो गति अपने आप में होती है और दूसरा क्या होता है, जिन रेडिएशंस को भेजकर आप उसे ट्रैक करना चाहते हैं वो उसके प्लाज्मा को तोड़ के अंदर नहीं जा पाती। फाइटर जेट्स के अंदर जैसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन फाइटर जेट्स 2.5 मैक से ऊपर के हैं ही नहीं दुनिया में, 3 मैक अधिकतम पकड़ लो। लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल है 10-10 मैक तक की हैं, तो उन्हें पकड़ना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। तो DRDO अब इस प्लाज्मा तकनीक को तोड़ने के अंदर काम कर रहा है और वो इसे भी मिशन सुदर्शन चक्र के अंदर डालने का प्रयास कर रहा है कि जो प्लाज्मा तकनीक से युक्त जो मतलब प्लाज्मा बनता है उसको तोड़ने के लिए DRDO इलेक्ट्रिक रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की प्रयास में है, और जिसमें 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जो मिसाइलें हैं उन्हें पकड़ा जा सके। इसके लिए एल बैंड ऐसा यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे रडार का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि प्लाज्मा के साथ में कम प्रभावित होगा। ऐसी भी स्पेस टाइम एडेप्टिव प्रोसेसिंग विकसित की जा रही हैं, ऐसी एल्गोरिदम विकसित की जा रही है DRDO द्वारा सॉफ्टवेयर की मदद से, जो कि प्लाज्मा बनता देख करके उसे पहचान पाए। इस काम के लिए रडार में भी इन दिनों बदलाव चल रहे हैं, यानी आने वाले समय में हम केवल सैटेलाइट्स के थ्रू ही नहीं, हमारे DRDO की रिसर्च जो है उसके थ्रू भी अपने डिफेंस को मजबूत करेंगे, हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी काम की लगी हो। तभी जब पाकिस्तान ने इस तरह की सैटेलाइट लॉन्च की चाइना की मदद से, तो देश में चर्चा फिर से उठी कि भाई क्या हुआ प्रधानमंत्री जी की अनाउंसमेंट का। तो अपडेट है कि 2026 के 3rd क्वार्टर में इसका लॉन्चिंग होना शुरू हो जाएगा। बाकी आप सबके पास जैसे भी अपडेट होंगे मैं आपके सामने लाता रहूंगा। बाकी हां, आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।